अपनी पार्टी के खिलाफ लोग बोल रहे थे, हमने नहीं बनाया था। वो कमीशन की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में 60% कमीशन दिया जा रहा है। वो अभी गाजियाबाद से कह रही हैं, नंदकिशोर गुर्जर जो बोल रहे हैं ना, वो उसकी बात पूछ रही हैं। वो अफसरों को देने वाली घूसखोरी की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि काम क्या हुआ वो बताइए। रचना जी जवाब तो सुनिए। मैं वही सब बोल रहा हूँ बीच में, मतलब थोड़ा सा आपने वो किया, अच्छा आपका अधिकार है। मैं वही जा रहा था, कर्नाटक में इनकी सरकार है, 60% कमीशन वहां पर जो है लोग वहां हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 60%। मैं रचना जी आपको भेज दूंगा, दूसरी बात, हम लोग जो है टॉयलेट की सीट गिन कर देखिए, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। अब जब आदमी को बताना शुरू कीजिए ना कि ये आपका दर्द है, तो बीच में बोलना शुरू करता है। अच्छा, जैसे आप दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जवाब आप दे नहीं पाएंगे, और जो जवाब पूछा जा रहा है वो ना देकर इधर उधर की बातें हो रही हैं। मैं एक काम करती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी, उनसे पूछ लेती हूँ। प्रदीप जी, क्या राजनीति ऐसे शब्दों के बिना हो नहीं सकती? ये मैं हर पार्टी के लिए बोल रही हूँ। देखिए रचना जी, राजनीति में ये जो शगुफा छोड़ने का मामला है ये बहुत ज्यादा है। आप देखें दिग्विजय सिंह की जब बोल आती है तो उनका वो तर्कों के आधार पे बात नहीं करते, कुछ भी बात कर देते हैं और वो मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है। इसी तरह देखिए योगी आदित्यनाथ जिस विषय को लेकर उन्होंने बोला, उनका ये कहना था कि जिस बड़ी पार्टी के जो बड़े कद्दावर लीडर है राहुल गांधी जी, उनको गंभीर होना चाहिए था। मतलब उनका नमूना कहना ये दूसरी बात है, लेकिन नमूना ना कह के कुछ और शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। वो थोड़ा गंभीरता से जरूरी। राहुल गांधी जी भी बात करते हैं जो सदन में, तो मैंने एक बात सुनी कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता। ऐसा कोई सांसद नहीं है जिसको सदन में बोलने नहीं दिया। आप सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, आपको बोलने का अधिकार है। आप अगर प्रश्न लगाएंगे तो प्रश्न का उत्तर देना सरकार का काम है, और सरकार इसीलिए लोकसभा में निर्वाचित होकर जा रही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को परिपक्वता की जरूरत है और गंभीरता की जरूरत है। जब हम किसी बात को करते हैं तो पूरा देश सुनता है, और एक बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उसके साथ बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी, और आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको जो इस तरह से लोग कहते हैं। अच्छा, माना कि राहुल गांधी मैच्योर हैं, लेकिन राहुल गांधी पर टिप्पणी करने वाले जो बाकी नेता उन्हें इमेच्योर कह रहे हैं, वो तो मैच्योर है ना, उन्हें तो अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चूज करना चाहिए। और जब बात नेताओं पर टिप्पणी की हो रही है, शब्दों की हो रही है, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, एकनाथ शिंदे पर जो टिप्पणी हुई, देखिए ना, कुणाल कामरा का पूरा ऑफिस तोड़ दिया गया। निश्चित तौर पर ये हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बीजेपी में बहुत सारे ऐसे बड़बोलेपन के लीडर हैं जो बातों को समझते को नहीं समझते हैं, और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो किसी पर टिप्पणी करने से पहले अपने विचारों को नहीं देखते हैं कि हमने जब बात रखी थी तो किसको रखी थी। तो ये सभी पार्टी के नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि जब हम बात करें तो उसकी गंभीरता होनी चाहिए। तथ्यात्मक बातों को हम लोग, क्योंकि पूरा देश सुनता है। बिल्कुल, जब आप किसी बड़े पद पर होते हैं अश्विनी जी, जब आप किसी बड़े पद पर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती है। आपको लाखों करोड़ों लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि फॉलो भी करते हैं। शब्दों का चयन सोच समझ कर हो तो शायद इस तरह की नौबत ही ना आए। ये तो राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। अब हमारे प्रदीप जी जो है बैठे हुए हैं, ये भी इमेच्योर कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, और मैं जवाब दे रहा हूं तो शायद रचना जी आपको लग रहा है कि मैं टॉपिक पे जवाब नहीं दे रहा हूं। लेकिन अभी तो राहुल गांधी ने कोई बयान दिया नहीं। अभी नहीं दिया तो जो पिछले बयान उठाकर पिछले 10 बयानों को देख लीजिए, मैच्योरिटी झलक जाएगी। जी, हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। अभी नहीं, आज में कुछ नहीं होता है। आज में पिछले 10 बयानों को या अगला कोई बयान आएगा वो भी देख लीजिएगा, अगले 5 बयानों को उठाकर देख लीजिएगा, समीक्षा कर लीजिएगा, अपने आप निकल जाएगा। आप चाहते हैं मैं नमूना पर बात ना करूं? कि नहीं, आप नमूना पर बात करिए। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी को कोई नमूना कह रहा हो, तेजस्वी जी को कोई नमूना कह रहा हो, स्टालिन जी के बेटे को कोई नमूना कह रहा हो, ये परिवारवाद की अगली पीढ़ी है, लेकिन राहुल गांधी जी को ही क्यों? पप्पू नाम आखिर राहुल गांधी जी का ही क्यों पड़ा? होता है ना, कुछ तो कारण रहा होगा। एक बात, गाने को गाना कहने में दिक्कत होती है। मैं ये कहती हूँ कि नेता जैसा भी है, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जब एक पद पर पहुंचता है तो उस पद की गरिमा होती है। आपको नहीं लगता ऐसा होता है? पद की गरिमा होती है, लेकिन उसमें बैठने वाले व्यक्ति को भी उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और उस कुर्सी पर जो है बैठे हुए व्यक्ति को और ये सारा ख्याल सिर्फ विपक्षी पार्टियां रखें, बीजेपी ना रखे। विपक्षी पार्टियां अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमको याद दिलाती हैं, तो हम लोग भी याद दिला देते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। विपक्षी पार्टियां तो दिन भर हमको याद दिलाती हैं योगी जी को क्या क्या नहीं कहा गया,
योगी जी के घर के पीछे एक पूर्व मुख्यमंत्री का घर है, चुनाव के पहले आप सुना होगा आपने, वहां तो चिलम का धुआं उठता है। एक सन्यासी के लिए ये कहा जाता है कि मठाधीश है। तब भी हमने तो ये सब क्रिटिसाइज चीजें किया हम भी था। सुनते हैं, गलत बयान जो हम भी भी देगा सुनते उसे हैं। क्रिटिसाइज किया जाएगा। जी। प्रियंका जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं। देखिए रचना जी, जब संसद में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं तब ओम बिरला जी उनको नसीहत दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरी पार्टी ऐसी डरी और भयभीत है जिससे इनको उनके शब्द